नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है हिस्ट्री एमसीक्यूज सीरीज की अगली प्रस्तुति। इस वीडियो लेक्चर में आपको भारत में प्रागैतिहासिक युग यानी प्री हिस्टोरिक एज इन इंडिया से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और शॉर्ट नोट्स मिलेंगे वीडियो लेक्चर के रूप में। प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, पुरापाषाण काल की समयावधि क्या थी? व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ द पिलियोलिथिक एज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 2 मिलियन ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। पुरापाषाण काल प्रागैतिहासिक युग का प्रारंभिक और सबसे लंबा चरण था, जो लगभग 2 मिलियन ईसा पूर्व यानी 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चला। यह काल प्लेस्टोसीन युग यानी हिम युग से संबंधित है, जब पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा बर्फ से ढका था। भारत में इस काल के दौरान मानव शिकारी संग्रह करता थे और क्वार्टजाइट जैसे पत्थरों से बने खुरदरे औजारों का उपयोग करते थे। यह काल निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण युग में विभाजित है, जिसमें उपकरणों और जीवन शैली में क्रमिक विकास देखा गया है। पुरापाषाण काल में मनुष्य को किस नाम से जाना जाता था? व्हाट वर ह्यूमन्स कॉल्ड ड्यूरिंग द पिलियोलिथिक एज इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्वार्टजाइट पुरुष। पुरापाषाण काल में भारत के मनुष्य अपने औजारों के लिए क्वार्टजाइट, एक कठोर पत्थर का उपयोग करते थे, जिसके कारण इन्हें क्वार्टजाइट पुरुष कहा जाता था। ये औजार जैसे हाथ की कुल्हाड़ियाँ, चॉपर और स्क्रैपर खुरदरे और बिना पॉलिश किए हुए थे। यह नाम उस काल की तकनीकी विशेषता को दर्शाता है, क्योंकि क्वार्टजाइट की उपलब्धता ने उपकरण निर्माण को प्रभावित किया। भारत का सबसे पुराना निम्न पुरापाषाण स्थल कौन सा है? Which is the oldest lower Paleolithic site in India? The right answer is option number B, बोरी। बोरी महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे पुराना निम्न यानी लोअर पिलियोलिथिक साइट है, जिसकी आयु लगभग 6 लाख वर्ष आंकी गई है। यह स्थल पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वार्टजाइट से बने हाथ की कुल्हाड़ियाँ और चॉपर जैसे औजार मिले हैं। पुरापाषाण काल में उपयोग किए गए औजारों की मुख्य सामग्री क्या थी? What was the primary material used for tools in the Paleolithic age? The right answer is option number B, क्वार्टजाइट। पुरापाषाण काल में मनुष्य क्वार्टजाइट जैसे कठोर पत्थरों से औजार बनाते थे। ये औजार जैसे हाथ की कुल्हाड़ियाँ, चॉपर, ब्लेड और स्क्रैपर खुरदरे और बिना पॉलिश किए हुए थे। निम्न पुरापाषाण काल में कौन सी उपकरण परंपरा प्रचलित थी? Which tool making tradition was prevalent in the lower Paleolithic age? The right answer is option number A, स्वानियन और एचुलियन। निम्न पुरापाषाण काल में भारत में 2 प्रमुख उपकरण परंपराएं प्रचलित थी। एक थी स्वानियन और एचुलियन। स्वानियन परंपरा, जो सोहन नदी घाटी पंजाब में पाई गई, चॉपर, चॉपिंग औजारों से संबंधित थी। एचुलियन परंपरा में हाथ की कुल्हाड़ियाँ और क्लीवर शामिल थे, जो अफ्रीका और यूरोप से समानता रखते हैं। मध्य पुरापाषाण काल में कौन सी मानव प्रजाति से संबंध था? Which human species was associated with the middle Paleolithic age? The right answer is option number B, निएंडरथल। मध्य पुरापाषाण काल, जो कि 10,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक चला, निएंडरथल जैसी प्रजातियों से संबंधित था। इनके अवशेष गुफाओं में आग के उपयोग के साक्ष्य के साथ पाए गए हैं। निएंडरथल शिकारी थे और मृतकों को रंग कर दफनाने की प्रथा का पालन करते थे। होमो सेपियंस उच्च पुरापाषाण, होमो इरेक्टस निम्न पुरापाषाण और होमो हैबिलिस बहुत प्रारंभिक काल से संबंधित हैं। उच्च पुरापाषाण काल में किस प्रकार के औजारों की तकनीकी प्रगति हुई? What type of tool showed technological advancement in the upper Paleolithic age? The right answer is option number A, समानांतर किनारों वाले ब्लेड। उच्च पुरापाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व में समानांतर किनारे वाले ब्लेड और ब्यूरिन का उत्पादन तकनीकी प्रगति का प्रतीक था। ये औजार चकमक पत्थर से बनाए जाते थे और अधिक परिष्कृत थे। क्या आप 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स चाहते हैं, बिहार का भी और साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल का भी? तो ये आपको मिलेगा करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स में एमपीएन एकेडमी ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर आपको अन्य कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ये सभी कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग उपलब्ध है। एमपीएन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक कीजिए और कोर्सेज से जुड़िए। भीमबेटका किस काल के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका इज फेमस फॉर विच पीरियड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पुरापाषाण और मध्यपाषाण। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, पेलियोलिथिक और मेजोलिथिक
एज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की गुफाएं और चट्टानी आश्रय शिकार, सामाजिक जीवन और धार्मिक दृश्यों को दर्शाने वाले रंगीन चित्रों के लिए विश्व धरोहर स्थल है। मध्य पाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी? व्हाट वाज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेसोलिथिक एज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोलिथ। मध्य पाषाण काल जो 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक था की मुख्य विशेषता माइक्रोलिथ्स यानी छोटे पत्थर के औजार का उपयोग था। ये ज्यामितीय यानी त्रिकोण, अर्धचंद्र और गैर ज्यामितीय आकारों में बनाए जाते थे और पौधों की कटाई, स्लाइसिंग और शिकार के लिए उपयोगी थे। मध्य पाषाण काल में कौन सा तकनीकी नवाचार हुआ? विच टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अकर्ड इन द मेसोलिथिक एज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, धनुष और तीर। इस काल में धनुष और तीर का उपयोग शिकार के लिए शुरू हुआ, जो एक महत्वपूर्ण तकनीकी नवाचार था। यह शिकार को अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनाता था। मिट्टी के बर्तन नवपाषाण, तांबे के औजार ताम्रपाषाण और लोहे के उपकरण लौह युग में आए। माइक्रोलिथ्स के साथ धनुष तीर ने मध्य पाषाण जीवन शैली को परिवर्तित किया। भारत में मध्य पाषाण काल की समयावधि क्या थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। यह पुरापाषाण और नवपाषाण के बीच का संक्रमण था, जो होलोसीन युग की शुरुआत को चिन्हित करता है। इस काल में जलवायु गर्म हुई, जिससे शिकार, मछली पकड़ने और भोजन संग्रहण में विविधता आई। माइक्रोलिथ्स और धनुष तीर इस काल की प्रमुख उपलब्धियां थीं। मध्य पाषाण काल में कला का कौन सा रूप विकसित हुआ? विच फॉर्म ऑफ आर्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग द मेसोलिथिक एज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुफा चित्र और उत्कीर्णन यानी केव पेंटिंग्स एंड इंग्रेविंग्स। मध्य पाषाण काल में गुफा चित्रों और उत्कीर्णनों का विकास हुआ। ये चित्र जैसे भीमबेटका में पाए गए शिकार, सामाजिक गतिविधियों और धार्मिक विश्वासों को दर्शाते हैं। राजस्थान में मध्य पाषाण काल का एक प्रमुख स्थल कौन सा है? विच इज अ मेजर मेसोलिथिक साइट इन राजस्थान? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बागोर। बागौर जो कि राजस्थान में है, मध्य पाषाण काल का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहां माइक्रोलिथ्स, हड्डी के औजार और शिकार के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल मध्य पाषाण जीवन शैली और सामाजिक संगठन को समझने में मदद करता है। नवपाषाण काल को किस नाम से भी जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज द न्यूलिथिक एज आल्सो नोन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन या नवपाषाण क्रांति। ऐसा इसलिए क्योंकि इस काल में कृषि, पशुपालन और अस्थायी बस्तियों की शुरुआत हुई। यह मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था, जिसने शिकार संग्रहण से खाद्य उत्पादन की ओर संक्रमण को चिन्हित किया। नवपाषाण काल में कौन सी फसलें उगाई जाती थी? विच क्रॉप्स वर कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सभी। नवपाषाण काल में भारत में विभिन्न फसलें उगाई जाती थी, जिसमें रागी, चावल, गेहूँ, जौ, बाजरा, ज्वार, उड़द, मसूर, मटर। यह कृषि क्रांति का परिणाम था, जिसने खाद्य उत्पादन को बढ़ावा दिया और अस्थायी बस्तियों को संभव बनाया। मेहरगढ़ जैसे स्थलों से इन फसलों के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण काल में आवास का कौन सा प्रकार प्रचलित था? व्हाट टाइप ऑफ हाउसिंग वाज कॉमन इन द न्यूलिथिक एज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी और ईख के घर। नवपाषाण काल में लोग मिट्टी और ईख से बने आयताकार या गोलाकार घरों में रहते थे। मेहरगढ़ में मिट्टी, ईंटों के घर और बुर्ज होम, कश्मीर में गड्ढों में बने आवास मिले हैं। मेहरगढ़ किस काल का सबसे प्राचीन स्थल है? मेहरगढ़ इज द ओल्डेस्ट साइट ऑफ विच पीरियड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण यानी नियोलिथिक। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। भारत का सबसे प्राचीन नवपाषाण स्थल है, जो लगभग 7,000 ईसा पूर्व से संबंधित है। यहाँ कृषि, पशुपालन और मिट्टी ईंटों के घरों के साक्ष्य मिले हैं, जो नवपाषाण क्रांति को दर्शाते हैं। पुरापाषाण, मध्य पाषाण और ताम्रपाषाण के लिए अन्य स्थल प्रासंगिक हैं। नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किस लिए शुरू हुआ? वाई वर पोट्री आइटम्स यूज्ड इन द न्यूलिथिक एज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अनाज भंडारण और खाना पकाने के लिए। नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग अनाज भंडारण, खाना पकाने और पानी रखने के लिए शुरू हुआ। कृषि के विकास ने अधिशेष अनाज उत्पादन को बढ़ाया, जिसके लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। भूरे, काले, जले हुए और चटाई से प्रभावित बर्तन इस काल की विशेषता थे। ताम्रपाषाण काल का शब्द किससे बना है? द टर्म चाल्कोलिथिक इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चाल्कोस प्लस लिथोस। ताम्रपाषाण शब्द ग्रीक शब्दों चाल्कोस और लिथोस यानी पत्थर से बना है। चाल्कोस जिसका मीनिंग होता है तांबा और लिथोस
जिनका मीनिंग होता है पत्थर से बना है, जो इस काल में तांबे और पत्थर के औजारों के उपयोग को दर्शाते हैं। पिलियो और लिथिक पुरापाषाण, मीजो और लिथिक मीजोलिथिक यानी मध्यपाषाण, और फेरोलिथिक लौह युग से संबंधित है। ताम्रपाषाण काल में कौन सी सभ्यता शामिल थी? विच सिविलाइजेशन वाज पार्ट ऑफ द चाल्कोलिथिक एज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन। ताम्रपाषाण का काल है 3000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक में हड़प्पा सभ्यता यानी 2600 से 1900 ईसा पूर्व भारत की पहली शहरी संस्कृति थी। यह सभ्यता तांबे और पत्थर के औजारों, उन्नत नगर नियोजन और व्यापार के लिए जानी जाती है। ताम्रपाषाण काल में कौन से मिट्टी के बर्तन प्रचलित थे? विच टाइप ऑफ पॉटरी वाज प्रीवेलेंट इन द चाल्कोलिथिक एज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सभी। ताम्रपाषाण काल में विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्रचलित थे, जिनमें काले और लाल बर्तन, पहिए पर बने सफ़ेद डिजाइनों से सजे गेरू यानी भूरे रंग के बर्तन और अन्य शामिल थे। ये बर्तन भंडारण, खाना पकाने और दैनिक उपयोग के लिए थे। आहार, मालवा और जॉर्वे संस्कृतियों में इनके साक्ष्य मिले हैं। चटाई से प्रभावित बर्तन भी यहाँ मिलता है। ताम्रपाषाण काल में दफन प्रथा में क्या शामिल था? What was included in the burial practices of the Chalcolithic age? The right answer is ऑप्शन नंबर ए, मृतकों को बर्तनों और तांबे की वस्तुओं के साथ दफनाना। ताम्रपाषाण काल में मृतकों को घरों के फर्शों में उत्तर दक्षिण दिशा में बर्तनों, तांबे की वस्तुओं और कभी कभी आभूषणों के साथ दफनाया जाता था। दफन शैलियाँ विविध थी, जैसे एकल अंत्येष्टि, जार दफन और चट्टानी कब्रें। ताम्रपाषाण काल में कौन सी फसलें उगाई जाती थी? विच क्रॉप्स वर कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द चाल्कोलिथिक एज? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सभी। ताम्रपाषाण काल में भारत में गेहूं, चावल, बाजरा, जौ, रागी, चना और दालें जैसे उड़द, मसूर और मटर की खेती की जाती थी। नवदा टोली जैसे स्थलों से बेर, अलसी और कपास की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। यह काल कृषि और पशुपालन पर आधारित था। ताम्रपाषाण काल की एक प्रमुख संस्कृति कौन सी थी? विच वाज ए मेजर कल्चर ऑफ द चाल्कोलिथिक एज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आहार या बनास संस्कृति। आहार या बनास संस्कृति जो कि राजस्थान से संबंधित है, ताम्रपाषाण काल की एक प्रमुख संस्कृति थी जो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में पाई गई। यह संस्कृति तांबे के औजारों, काले और लाल बर्तनों और ग्रामीण बस्तियों के लिए जानी जाती है। लौह युग में कौन से उपकरणों ने क्रांति ला दी? विच टूल्स ब्राउट अ रिवोल्यूशन इन द आयरन एज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लोहे के हथियार और औजार। लौह युग जो 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक चला, में लोहे के मजबूत हथियारों, तलवार, भाले और औजारों, हल कुदाल ने कृषि और युद्ध में क्रांति ला दी। लोहे की कठोरता ने उत्पादकता बढ़ाई और बस्तियों के विस्तार को प्रोत्साहित किया। लौह युग में कौन सा साहित्य विकसित हुआ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर। लौह युग में वैदिक साहित्य जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का विकास हुआ, जो हिंदू धर्म और सामाजिक व्यवस्था की नींव रखता है। यह साहित्य मौखिक परंपरा के रूप में संरक्षित था। लौह युग का एक प्रमुख स्थल कौन सा है? विच इज ए मेजर साइट ऑफ द आयरन एज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश लौह युग का एक प्रमुख स्थल है जो वैदिक काल और महाभारत से संबंधित है। यहाँ लोहे के औजार और बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ नवपाषाण, भीमबेटका पुरापाषाण मध्यपाषाण और लंगनाज मध्यपाषाण से संबंधित हैं। नवपाषाण काल में महापाषाण वास्तुकला का क्या अर्थ है? व्हाट डज मेगालिथिक आर्किटेक्चर मीन इन द न्यूलिथिक एज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बड़े पत्थरों की संरचनाएं, लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर्स। महापाषाण यानी मेगालिथिक का अर्थ बड़े पत्थरों से बनी संरचनाएं हैं जो नवपाषाण और बाद के कालखंडों में स्मारकों, दफन स्थलों या सामुदायिक स्थानों के रूप में बनाई गई। दक्षिण भारत में डोलमेन और कैर्न इसके उदाहरण हैं। मिट्टी के घर, गुफाएं और लकड़ी के घर अन्य संदर्भों से संबंधित हैं। ताम्रपाषाण काल में आभूषण किससे बनाए जाते थे? व्हाट वर ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ इन द चाल्कोलिथिक एज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एगेट, जैस्पर और कार्लेनियन। ताम्रपाषाण काल में आभूषण अर्ध कीमती पत्थरों जैसे एगेट, जैस्पर, कैल्सेडोनी और कार्लेनियन से बनाए जाते थे। ये मोतियों के रूप में उपयोग होते थे। पुरापाषाण काल में मनुष्य कहाँ रहते थे? वेयर डिड ह्यूमन्स लिव ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक एज?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं और चट्टानी आश्रयों में। इस काल में मनुष्य गुफाओं, चट्टानी आश्रयों और नदी घाटियों में रहते थे। ये स्थान शिकार और भोजन संग्रहण के लिए सुविधाजनक थे। मिट्टी के घर नवपाषाण और नदियों के किनारे अस्थायी घर ताम्रपाषाण काल में बने। पैरों पर रहने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मध्य पाषाण काल में कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? विच मेसोलिथिक साइट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सराय नाहर राय। सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश मध्य पाषाण काल का एक महत्वपूर्ण स्थल है जहां माइक्रोलिथ्स, दफन स्थल और शिकार के साक्ष्य मिले हैं। बोरी पुरापाषाण, मेहरगढ़ नवपाषाण और आहार ताम्रपाषाण से संबंधित है। यह स्थल मध्य पाषाण सामाजिक जीवन को समझने में सहायक है। ताम्रपाषाण काल में कौन सी खेती विशेष रूप से पूर्वी भारत में की जाती थी? विच क्रॉप वाज पार्टिकुलरली कल्टिवेटेड इन द ईस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग द चालकोलिथिक एज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चावल। ताम्रपाषाण काल में पूर्वी भारत जैसे बिहार और पश्चिम बंगाल में चावल की खेती विशेष रूप से प्रचलित थी क्योंकि यह क्षेत्र नम जलवायु के लिए उपयुक्त था। पश्चिमी भारत में जौ और गेहूं अधिक उगाए जाते थे। चिरान जैसे स्थलों से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। अंतिम प्रश्न है, लौह युग में सामाजिक जीवन में क्या बदलाव आया? What changes occurred in the social life during the Iron Age? The right answer is ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक स्तरीकरण और शहरी बस्तियां। लौह युग में लोहे के औजारों ने कृषि और व्यापार को बढ़ावा दिया जिससे सामाजिक स्तरीकरण यानी वर्ण व्यवस्था और ग्रामीण शहरी बस्तियों का विकास हुआ। हस्तिनापुर और कौशाम्बी जैसे स्थल इस परिवर्तन के साक्षी हैं। शिकार संग्रहण और गुफा जीवन पुरापाषाण, मध्यपाषाण और खानाबदोश जीवन प्रारंभिक काल से संबंधित हैं। एम्पियन अकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एम्पियन अकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको? वहाँ पर बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा और एम्पियन अकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। आइए अब भारत में प्रागैतिहासिक युग यानी प्री हिस्टोरिक एज इन इंडिया से संबंधित शॉर्ट नोट्स को देखते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक युग का अध्ययन मानव सभ्यता के विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह काल लेखन के विकास से पहले का समय है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्यों जैसे औजारों, अवशेषों, गुफा चित्रों और आवासों के आधार पर जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय प्रागैतिहासिक युग को 3 प्रमुख कालखंडों में वर्गीकृत किया गया है, पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। पाषाण युग को 3 उपकालों में बांटा गया है, पुरापाषाण यानी पिलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण यानी मेसोलिथिक एज और नवपाषाण यानी नियोलिथिक एज, जिसके बाद ताम्रपाषाण काल और बाद में फिर आयरन एज यानी लौह युग आते हैं। सबसे पहला है पुरापाषाण काल यानी पिलियोलिथिक एज। इसका जो समयावधि है वह 2 मिलियन ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। क्या क्या विशेषताएं हैं? यह काल प्लेस्टोसीन युग यानी हिम युग से संबंधित है जब पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था। भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने के कारण मानव जीवन संभव हुआ। भारतीय पुरापाषाण कालीन मनुष्य को नेग्रिटो जाति का माना जाता है। ये लोग शिकारी संग्रहकर्ता थे और खुली हवा, नदी घाटियों, गुफाओं और चट्टानी आश्रयों में रहते थे। जीविका क्या थी? जंगली फल, सब्जियां, जड़ें और शिकार, जिसमें मछली, पक्षी, छोटे जानवर पर निर्भरता थी। कृषि, गृह निर्माण और मिट्टी के बर्तनों का ज्ञान इन्हें नहीं था। बाद में आग की खोज और उपयोग शुरू हुआ। उपकरण किस किस प्रकार के थे? खुरदरे, बिना पॉलिश किए गए पत्थर के औजार जैसे हाथ की कुल्हड़ियाँ, हैंड एक्सेस, चॉपर, ब्लेड, स्क्रैपर और ब्यूरियन। मुख्य रूप से क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग ये करते थे, इसीलिए इन्हें क्वार्टजाइट पुरुष भी कहा जाता था। उच्च पुरापाषाण काल में हड्डियों से बने हथियारों का उपयोग भी शुरू हुआ। कला के बारे में जानें। उच्च पुरापाषाण काल में गुफा चित्रकारी का आरंभ हो गया था, जैसे भीमबेटका की गुफाओं में। सामाजिक जीवन असंगठित था, गुफाओं और पहाड़ियों में जीवन बीतता था। अब पिलियोलिथिक एज को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है निम्न पुरापाषाण युग यानी लोअर पिलियोलिथिक एज, जिसका समयावधि है 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1 लाख ईसा पूर्व तक। उपकरण परंपराएं क्या है? सोहानियन परंपरा, सोहन नदी घाटी पंजाब जो कि अब पाकिस्तान में है। चॉपर, चॉपिंग उपकरण यहाँ मिले हैं। एचुलियन परंपरा, हाथ की कुल्हाड़ियाँ
और क्लीवर जो अफ्रीका, यूरोप और पश्चिमी एशिया से समानता रखते हैं। प्रमुख स्थलों की बात करें तो बोरी महाराष्ट्र भारत का सबसे पुराना निम्न पुरापाषाण स्थल है, लगभग 6 लाख वर्ष पुराना। सोहन नदी घाटी पंजाब, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, डिडवाना राजस्थान, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश और भीमबेटका मध्य प्रदेश। जीविका क्या था इनका? भोजन संग्रह करते थे यानी भोजन संग्रहण, छोटे मोटे शिकार कर लेते थे और मछली पक्षी पर निर्भरता थी। पुरापाषाण युग का दूसरा चरण है मिडिल पैलियोलिथिक एज, जो कि 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक चला। मानव प्रजाति निएंडरथल जैसी प्रजातियों से संबंधित है। उपकरण क्या था? अधिक परिष्कृत, हल्के और पतले उपकरण जैसे फ्लैक्स, ब्लेड, पॉइंटर, स्क्रैपर और बोरर। हाथ की कुल्हाड़ियों का उपयोग कम हो गया। अब क्या क्या विशेषताएं रही है? आग के उपयोग के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। मृतकों को रंग कर दफनाने की प्रथा मिली है। प्रमुख स्थल है भीमबेटका, बेलन घाटी और कश्मीर। अब आते हैं अपर पैलियोलिथिक एज की तरफ, उच्च पुरापाषाण युग, जो कि 40,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक चला। उपकरण क्या क्या था? समानांतर किनारों वाले ब्लेड और ब्यूरिन का उपयोग होता था। तकनीकी प्रगति हुई, जैसे चकमक पत्थर से बने औजार। प्रमुख स्थल देखेंगे तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में, यहाँ गुफा चित्र और चट्टानी आश्रय मिले हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, झारखंड और गुजरात के रेत के टीले भी इसके प्रमाण हैं। पैलियोलिथिक एज के बाद जो दूसरा एज आता है वो है मध्य पाषाण काल यानी मीजोलिथिक एज। इसकी समयावधि है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। यह पुरापाषाण और नवपाषाण के बीच का संक्रमण काल है। हेलोसिन युग का प्रारंभ हो चुका था, जब जलवायु गर्म हुई और कृषि से पहले की संस्कृतियां विकसित हुई। माइक्रोलिथ्स यानी छोटे पत्थर के औजार इस काल की प्रमुख विशेषता है। उपकरण क्या क्या मिले हैं? तो माइक्रोलिथ्स यानी छोटे ज्यामितीय, त्रिकोण, ट्रैपेज, अर्धचंद्र और गैर ज्यामितीय आकार की माइक्रोलिथ्स पाया गया है। उपयोग इसका किस में होता था? पौधों की कटाई, स्लाइसिंग, ग्रेटिंग और फाइबर प्रसंस्करण में। माइक्रोलिथ्स स्क्रैपर जैसे बड़े उपकरण थे। हड्डी और सींग के औजार शिकार और अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया जाता था। धनुष और तीर का शिकार में उपयोग आरंभ हुआ। हथौड़ा, पत्थर, क्वार्न और ग्राइंडर जड़ों और कंदों को पीसने के लिए स्टार्ट हुआ है। जीविका क्या था? शिकार, मछली पकड़ना और भोजन संग्रहण। पौधे और छोटे जानवरों पर निर्भरता बनी रही। कला की बात करें तो गुफा चित्रों और उत्कीर्णनों में वृद्धि हुई, जो सामाजिक संगठन, धर्म और सौंदर्य बोध को दर्शाते हैं। भीमबेटका में रंगीन चित्र जैसे शिकार दृश्य और सामूहिक नृत्य की चित्रात्मक प्रस्तुति देखी गई। सामाजिक जीवन अधिक संगठित हुआ। समुदाय मौसमी शिविर बनने लग गए। मृतकों को दफनाने की प्रथाएं शुरू हुई। प्रमुख स्थल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है मिर्जापुर, रौकाश्रम, चौपानी मांडो, बैधा, पुटपुरी हवा, सराय नाहर राय, महदाहा, दमदमा। राजस्थान में तिलवारा, बागोर और गणेश्वर। गुजरात में लंघनाज, अखाज, वलसाना, हिरपुरा, अमरापुर, देवनी मोरी, ढेकवाडलो, तारसान। महाराष्ट्र में पटने, पछार, हटखंबा। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी, आदमगढ़, पुतली करार, भीमबेटका, बाघोर द्वितीय, बाघोर तृतीय, घाघरिया। बिहार में पैसरा, उड़ीसा में कुचाई, पश्चिम बंगाल में बीरभानपुर, आंध्र प्रदेश में मुचातला, चिंतामनु गावी, गौरीगुंडम। कर्नाटक में संगनकल्लू, केरल में तेनमलाई। अब बात करते हैं नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक एज की। समयावधि थी इसकी 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। यह पाषाण युग का अंतिम चरण था, जिसे नवपाषाण क्रांति यानी नियोलिथिक रिवोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। कृषि और पशुपालन की शुरुआत होती है यहाँ, जिसने खाद्य संग्रहण से खाद्य उत्पादन की ओर परिवर्तन को चिन्हित किया। विशेषताएं की थी कृषि, फसलें रागी, कुल्थी, कपास, चावल, गेहूं, जौ। पशुपालन में मवेशी, भेड़ और बकरी का पशुपालन संभव हुआ। उपकरण देखेंगे तो पॉलिश किए गए पत्थर के औजार, सेल्ट और कुल्हाड़ियाँ का उपयोग होता था। हड्डी से बने हथियार और औजार प्रयोग किए जाते थे। आवास मिट्टी और ईख से बने आयताकार या गोलाकार घर होते थे। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में मिट्टी और ईंटों के घर मिले हैं। बुरझाम कश्मीर में गड्ढों में बने आवास यानी पिट हाउस मिले हैं। मिट्टी के बर्तन मिले हैं अनाज भंडारण और खाना पकाने के लिए। भूरे बर्तन, काले जले हुए बर्तन और चटाई से प्रभावित बर्तन मिले हैं। वास्तुकला देखेंगे तो मेगालिथिक संरचनाएं जैसे बड़े बड़े पत्थरों से बने स्मारक मिलते हैं। सामाजिक जीवन क्या था? स्थायी गांवों का विकास शुरू हुआ नियोलिथिक एज में।
अधिक खाद्य उत्पादन से प्रारंभिक शहरी संस्कृतियों का आधार बना। संपत्ति पर सामुदायिक अधिकार था, यानी किसी एक निजी व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती थी, पूरे समाज की संपत्ति होती थी। वो प्रमुख स्थल देखते हैं, मेहरगढ़ बलूचिस्तान, भारत की सबसे प्राचीन नवपाषाण बस्ती है यह, 7000 ईसा पूर्व। बुरझौम और गुपकटल कश्मीर में गड्ढों में आवास मिलते हैं, यानी पिट हाउस। चिरांद बिहार, महागढ़ उत्तर प्रदेश, कोल्डीवा लाहौरा देव। दक्षिण भारत में देखेंगे तो टेक्कल कोटा ब्रह्मगिरी संगन हल्लू कर्नाटक, उतनूर आंध्र प्रदेश। क्षेत्रीय भिन्नताएं क्या क्या थी? भारत में नवपाषाण संस्कृतियां एक साथ विकसित नहीं हुई है। स्थानीय पर्यावरण और पारिस्थितिकी स्थितियों के अनुसार क्षेत्रीय विविधता मिलती है। ताम्रपाषाण काल यानी चालकोलिथिक एज की बात करें, समयावधि है इसकी 3000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। पत्थर और तांबे के उपयोग पर आधारित संस्कृति थी यह। नवपाषाण और कांस्य युग के बीच का संक्रमण काल है। हड़प्पा संस्कृति इसी काल का हिस्सा थी। विशेषताएं क्या है? जीविका के रूप में देखेंगे तो खेती की जाती थी, गेहूं, चावल, बाजरा, जौ, मसूर, उड़द, मटर, रागी, हरा और काला चना। पशुपालन में भेड़, बकरी, मवेशी, सुअर, भैंस और ऊँट। भोजन गोमांस खाया जाता था, लेकिन सुअर का मांस नहीं। अन्न में देखेंगे तो बेर, अलसी और कपास की भी खेती होती थी। उपकरण देखेंगे तो तांबे और कांस्य से बने चाकू, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के कांटे, छेनी, पिन और छड़े। पत्थर के औजारों का उपयोग अभी भी जारी रहा। मिट्टी के बर्तन काले और लाल रंग के मिलते हैं, पहियों पर बनाए गए, सफ़ेद रेखीय डिजाइनों से सजाए गए। गेरुए रंग के बर्तन भी मिलते हैं, यानी ग्रेवेयर। पत्थर या मिट्टी की ईंटों से बने घर मिलते हैं। श्रृंखलाबद्ध आयताकार घर साझा दीवारों के साथ पाए जाते हैं। दफन प्रथाएं क्या थी? मृतकों को घरों के फर्शों में उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था। बर्तनों और तांबे की वस्तुओं को साथ में रखा जाता था। दफन शैलियाँ क्या थी? एकल अंत्येष्टि, यानी समूह के रूप में ब्यूरियल नहीं होता था, एक एक कर होता था। जार दफन और चट्टानों से बनी कब्रें होती थी। कला और शिल्प की बात करें, ताम्रकार, हाथी दांत तराशने वाले, चूना बनाने वाले और टेराकोटा कारीगर मिलते हैं। आभूषण एगेट, जैस्पर, कैल्सेडोनी, कार्लेनियन से बने मोती। कताई और बुनाई, सन, कपास और रेशम के धागे मिलते हैं। प्रमुख ताम्रपाषाण संस्कृतियां और स्थल को देखते हैं। आहार या बनास संस्कृति राजस्थान की है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश, उज्जैन के पास। मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश, नवदा टोली, एरन। जौरवे संस्कृति महाराष्ट्र में, इनाम गांव और दायमाबाद। पूर्वी भारत में देखेंगे तो चिरांद बिहार, पांडु राजा ढीवी पश्चिम बंगाल। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, मास्की कर्नाटक। अब बात करते हैं आयरन एज यानी लौह युग की। समयावधि है इसकी 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। यहाँ पर लोहे के उपयोग की शुरुआत होती है। भारत में यह काल वैदिक युग और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के साथ मेल खाता है। उपकरण क्या क्या मिला है? लोहे से बने हथियार और औजार जैसे तलवारें, भाले और कृषि उपकरण। लोहे की मजबूती ने कृषि और युद्ध में क्रांति ला दी। जीविका क्या था? उन्नत कृषि, एग्रीकल्चर का एडवांस्ड फॉर्म आया, जहाँ पर गेहूं, चावल और जौ की खेती की जाती थी। पशुपालन और व्यापार में वृद्धि होती है। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किस प्रकार से होता है? वैदिक साहित्य, ऋग्वेद, यजुर्वेद का विकास यहाँ शुरू होता है। सामाजिक स्तरीकरण और ग्रामीण शहरी बस्तियों का विकास होता है। वास्तुकला देखेंगे तो महापाषाण स्मारकों का निर्माण, जैसे दक्षिण भारत में डोलमेन और कैर्न। प्रमुख स्थल क्या क्या होते हैं? उत्तर भारत में हस्तिनापुर, कौशाम्बी और अहिच्छत्र। दक्षिण भारत में आदिचलनूर, कोडुमनल, तमिलनाडु में। आइए थोड़ा काल, समयावधि, उपकरण, जीविका और प्रमुख स्थल को एक टेबल फॉर्म में देखते हैं। पुरापाषाण जो समयावधि थी वह थी 2 मिलियन यानी 20 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक। उपकरण क्वाडजाइट, चॉपर और ब्लेड। जीविका शिकार, संग्रहण। प्रमुख स्थल कौन है? बोरी, भीमबेटका, सोहन घाटी। मध्यपाषाण काल 10,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक। माइक्रोलिथ्स और धनुष तीर यहाँ पे उपकरण थे। जीविका में देखेंगे तो शिकार, मछली पकड़ना और संग्रहण। प्रमुख स्थल है बागोर, लंगनाज और भीमबेटका। नवपाषाण यानी नियोलिथिक 8,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक। पॉलिश किए गए पत्थर, सेल्ट यहाँ पर उपकरण के रूप में पाए जाते हैं। जीविका कृषि और पशुपालन। प्रमुख स्थल है मेहरगढ़, बुरझौम और चिरांद। ताम्रपाषाण यानी चालकोलिथिक एज की बात करें तो 3000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक इसकी समयावधि रहती है। उपकरण तांबा, कांस्य, पत्थर के औजार मिलते हैं। जीविका थी खेती, पशुपालन और शिकार। प्रमुख स्थल हैं आहार, कायथा, जौरबे और नवदा टोली। लौह युग यानी आयरन एज
1500 से लेकर 200 ईसा पूर्व तक लोहे के हथियार और औजार यहाँ पर उपकरण के रूप में पाए जाते हैं। उन्नत कृषि यानी एडवांस्ड एग्रीकल्चर और व्यापार के प्रमाण मिलते हैं जीविका के रूप में। प्रमुख स्थल है हस्तिनापुर, कौशाम्बी और अदिचलनूर। भारत में प्रागैतिहासिक युग की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? क्षेत्रीय विविधता देखने को मिलती है। भारत की प्राकृतिक और पर्यावरणीय विविधता ने प्रागैतिहासिक संस्कृतियों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए मेहरगढ़ में नवपाषाण संस्कृति 7000 ईसा पूर्व में ही शुरू हुई, जबकि दक्षिण भारत में यह बहुत बाद में विकसित हुई है। तकनीकी प्रगति देखेंगे तो पुरापाषाण के खुरदरे औजारों से लेकर ताम्रपाषाण के धातु उपकरणों तक तकनीकी विकास ने मानव जीवन को अधिक संगठित बनाया। सांस्कृतिक विकास देखेंगे तो गुफा चित्रों, भीमबेटका मिट्टी के बर्तनों और महापाषाण संरचनाओं ने कला और सामाजिक संगठन में प्रगति को दर्शाया। बाद में हड़प्पा संस्कृति का उदय होता है। ताम्रपाषाण काल में हड़प्पा सभ्यता, जो कि 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक की थी, भारत की पहली संस्कृति थी जो इस काल की पराकाष्ठा थी। भारत का प्रागैतिहासिक युग मानव सभ्यता के विकास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। पुरापाषाण काल में शिकार संग्रहण से शुरू हुआ, मध्यपाषाण में तकनीकी नवाचार, नवपाषाण में कृषि क्रांति होती है और ताम्रपाषाण में धातु उपयोग और शहरीकरण तक। यह काल मानव के प्रकृति के साथ अनुकूलन और प्रगति की कहानी है। लौह युग ने वैदिक सभ्यता और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की नींव रखी। पुरातात्विक स्थल जैसे मेहरगढ़, भीमबेटका और हड़प्पा इस समृद्ध इतिहास के साक्षी हैं। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। अगली वीडियो जो इस MCQ सीरीज की मिलेगी वो मिलेगी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, यानी हड़प्पा सभ्यता की।